आएगी ना, यूथ हो, दहेज लोगे, दहेज लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। बड़ा हरामी हो बेटा। करिएगा आप। टीवी चैनल्स पर टेलीकास्ट होने वाली न्यूज कभी कभी ऐसे फनी मोमेंट्स दिखा देती है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। इसलिए नहीं कि वहाँ कुछ अमेजिंग या फिर जबरदस्त होता है, बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं जो न्यूज चैनल की क्रिएटिव टीम की पोल खुलकर रख देते हैं। एक न्यूज चैनल पर वेदर रिपोर्टिंग के दौरान एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शर्मिंदा कर दिया। हमारा आज का वीडियो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ अलर्ट भी करता है। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी तेरे बिना हमदम। इसलिए हमारा साथ आखिर तक जरूर निभाइएगा। ऑन कैमरा ब्लफ मारने में हमारे नेताजी पीछे नहीं रहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्तमान सरकार को घेरने के चक्कर में ये भी भूल गए कि वो क्या बोल रहे और उन्हें ये बोलना भी चाहिए कि नहीं। दरअसल मीडिया से मुखातिब होते हुए कमलनाथ जी ने बताया कि एक मरे हुए आदमी ने उन्हें बताया है कि उसको नकली रेमडेसिविर लगा दिया गया है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। हालांकि ऑन कैमरा झूठ बोलने के मामले में हमारे पत्रकार भी किसी से पीछे नहीं हैं और जब इनका झूठ पकड़ा जाए तो ये उसे इतने जबरदस्त तरीके से डिफेंड करती है कि ऐसा लगता है कि अब सामने वाले के पास कुछ कहने या फिर करने के लिए बचा ही नहीं है, सिवाय इन्हें कानून के हिस्सों में घसीटने के सिवाय। देश के बड़े न्यूज चैनल के एंकर दीपक चौरसिया ने पैनलिस्ट सईद जमई से बात करते हुए तबलीगी जमात को तालिबानी कह दिया था और इसके बाद जब पैनलिस्ट ने रिएक्ट किया तो इनका डिफेंस इतना जोरदार था कि इन्हें बेस्ट डिफेंडर या फिर बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड इन्हें ही मिलना चाहिए। जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है, गलती हो गई होगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल पाकिस्तानी या फिर हमारे ही देश के रिपोर्टर्स फनी मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको इन रशिया के रिपोर्टर्स से जो पानी की गहराई नापने और अपने दर्शकों को दिखाने के चक्कर में बेचारा खुद ही पानी में चला गया और इसे देखकर जरूर दर्शकों ने कहा होगा गया रिपोर्टर पानी में। टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये रिपोर्टर अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गया और फिर क्या हुआ नतीजा आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पर इसकी जिम में रखा हुआ मोबाइल ही नहीं बजा बल्कि इसके बाद इसका कैरियर भी बजा। अगर हम बात रिपोर्टर्स की कर रहे हैं तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है? तो देखिए इस पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को जो अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर ही ले गया और देखिए ये कैसे बाढ़ के पानी की गहराई को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और दर्शक भी कह रहे होंगे कि डेडिकेशन हो तो बिल्कुल इसके जैसे। पानी की सतह में मुसलसल अगर खड़ी फसलें भी दरियाबर्द हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। और आपकी इस रिपोर्टिंग को आप ही के देश के सबसे मशहूर रिपोर्टर चांद मियां का सलाम। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और पाकिस्तानी रिपोर्टर से जो कि फॉर्मूला 1 रेसर का इंटरव्यू ले रही थी। मगर यहाँ पर मजे की बात ये है मगर इन मोहतरमाओं को F1 क्या होती है इसकी ABCD तक भी मालूम नहीं थी। मगर इसके बावजूद इन्होंने जैसी अपनी एंकरिंग की उसके लिए इनका कॉन्फिडेंस इनाम देने के लायक तो जरूर था। जिन बच्चों से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ यहाँ पहले मैं इनको उनके इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरे पास बैठे हैं जहाँ मेरे साथ अब्दुल अलीम जो टीम कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम। शारिक वकार जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है। सलाम अलैकुम।
लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल अच्छा, कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की है। क्या बोला तूने? एक अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की। छोटी गाड़ी। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। बेसिकली मैम ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला है, रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फार्मूला बनाया आपने? अभी फार्मूला बनाया आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी को? इट्स द फार्मूला स्टूडेंट कार, मतलब फार्मूला कार होती है, उसमें एक ही बंदा होता है। हाँ, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठकर? आप बैठे हैं कभी? वैसे ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है, और हॉर्न भी बजाने के लिए उसमें कुछ रखा है? जरूरी है ना ऑन द। वैसे आपको इनके बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट में जरूर कहें, हम इन तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। न्यूज चैनल के जो रिपोर्टर लाइव फील्ड पर उतरकर जो रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें भी हमेशा सावधान रहने की बहुत जरूरत होती है, वरना उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो इस लड़की के साथ हुआ। ये नहीं, ये लड़की जब ये माइक लेकर कैमरे के सामने रिपोर्टिंग कर रही थी और वहां पर तभी एक कुत्ता जंप करके रिपोर्टर का माइक लेकर ही भाग गया। शायद उसे रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई होगी। जरा संभल कर बैठे क्योंकि फनी मोमेंट्स के साथ साथ यहाँ पर माहौल थोड़ा शर्मनाक भी हो गया। दरअसल वाशिंगटन में बैठी हुई न्यूज एंकर अपने दर्शकों को वेदर रिपोर्टिंग टेलीकास्ट कर रही थी और न्यूज के हिसाब से पीछे वेदर रिपोर्टिंग की क्लिप ऑन होनी थी, लेकिन आगे क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए ऐसी गलती आखिर कोई कैसे कर सकता है। दरअसल पीछे लगे स्क्रीन पर वेदर क्लिप के बजाय मिया खलीफा की क्लिप चालू हो गई, मगर आप पहचानने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये गलती हमसे नहीं हुई है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले पता नहीं, और जब बात सोच की आती है तो उनकी सोच घुटने से ऊपर पहुंच ही नहीं पाती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जरा आप इस क्लिप में ही देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। दरअसल टीवी पर एंकरिंग कर रही इन मोहतरमाओं को इनके पिताजी की उम्र के ये शख्स उसे मुंबई, ढाका और पाकिस्तान के केले के साइज में अंतर समझा रहा था, और उसके साथ ही ये सजेशन भी दे रहा होता है कि कैसे पाकिस्तानी केले के साइज को बड़ा किया जा सकता है। लेकिन केले का नाम सुन के ही मोहतरमाओं के एक्सप्रेशन कुछ पहचाने से लग रहे हैं। आपको क्या लगता है? जरा आप ही देखिए, शायद ये मोहतरमा अपने एक्सपीरियंस को याद कर रही हो। पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, आप कह रहे हैं। देखिए, हमें एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर्स अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड हैं कि इनको इस बात के लिए एक अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। आप इस क्लिप को ही देख लीजिए, यहाँ पर ये बंदा रिपोर्टिंग कर रहा होता है और इसके सामने से इसे एक गाय अपनी ओर आती हुई दिख रही होती है, मगर ये बंदा उसका फुटेज लेने के चक्कर में एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ये डेडिकेशन अगर हम सभी में हो तो हम कहां से कहां नहीं पहुंच सकते हैं। गाय आ रही है भागती हुई। हमें ना घुस जाए आगे। ये न्यूज एंकर अपने व्यूअर्स को एक नई स्लाइड का डेमो दिखाने जा रही थी और कैमरा इनको फॉलो कर रहा था, और इसके बाद इन्होंने जो किया उसे सुनने के बाद देखने वालों के कान फट गए। जानना चाहते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया? तो आप खुद ही सुन लीजिए। इन्होंने जो किया उसे कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है कि जहां आपको किसी के फटे में टांग अड़ाना है और वो भी सीधे सीधे उसकी आंखों के सामने, और तब तो आपको उसका रिएक्शन भी झेलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अव्वल दर्जे का बेशरम बनना पड़ेगा। पुलिस ने ड्रग पेडलिंग के मामले में जिसे गिरफ्तार किया, ये महाशय उसके पिता से उनका रिएक्शन लेने पहुंच गए, और उनके पिता का जो रिएक्शन था वो आप खुद
खुद ही देख लीजिए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। ठीक है सर, कह रहा हूँ। जरा आप इस क्लिप को देख लीजिए। जी हाँ, ये खूबसूरत सी महिला एंकरिंग कर रही थी, इनकी आंखों में मत खोइए। दरअसल क्या हुआ, पीछे से आ रहा ये साइकिल पर स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, मगर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये फिसल गया और उसकी इमेज भी चटाक से फिसल गई। और मजे की बात ये थी, वो भी वहाँ की पूरी कंट्री के सामने। हमें आशा है कि हमारी इस वीडियो ने आपके चेहरे पर स्माइल के साथ साथ आपको हंसने का भी मौका जरूर दिया होगा। तो इसलिए आपके इस वीडियो पर जो भी व्यूज हो, आप उन्हें कमेंट में जरूर परोस सकते हैं। एक बात जरूर बताना कि इसमें से आपका फेवरेट कौन सा था, उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।